क्या आप जानते हैं कि हमारे धरती में 3 तरह के वोल्केनोस पाए जाते हैं। पहला है कैल्डेरा वोल्केनो, दूसरा है शील्ड वोल्केनो और तीसरा है फ्लड बेसल वोल्केनोस। कैल्डेरा वोल्केनो सबसे डेंजरस, एक्सप्लोसिव और सबसे ज्यादा खतरनाक वोल्केनो है। जब ये फटती है तो बहुत ज्यादा आवाज के साथ फटती है। उसकी विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो को शील्ड वोल्केनो कहा जाता है, क्योंकि इस वोल्केनो में लावा का एक लेयर के ऊपर लावा का दूसरा लेयर जमा होती रहती है और इसी तरह लावा के लेयर के ऊपर लेयर जमा होने की वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो कहा जाता है। अब तीसरा है फ्लड बेसल वोल्केनो। इसमें लावा द्रव की तरह फ्लो होते रहेगी। इस तरह के वोल्केनो से जो लावा डिस्चार्ज होती है वो बहुत फ्लूइड होने की वजह से ये लावा बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं। कुछ इस तरह से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में करीबन 1900 एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं और ये हर वक्त किसी न किसी जगह पर फटते रहते हैं और ये सारे एक्टिव वोल्केनोस रिंग्स ऑफ फायर के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये रिंग्स ऑफ फायर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पूरी धरती को एक सर्कुलर वे में घिरे हुए है और हमारे देश भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं जो कि भारत का सदर्न मोस्ट इलाका यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में मौजूद है। इसे बैरन आइलैंड कहते हैं और ये पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जो कि ये बैरन आइलैंड में मौजूद है, इसीलिए इसे बैरन आइलैंड वोल्केनो भी कहा जाता है। ये एक फ्लूइड वेसल वोल्केनो है जिसकी लावा द्रव की तरह फ्लो होते रहती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे धरती का 80% से भी ज्यादा हिस्सा वोल्केनिक लावा से बनी हुई है। यहाँ तक कि समुद्र की सतह से लेकर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी है। इटली का वासुवस पहाड़ी, तंजानिया का किलिमंजारो पहाड़ी से लेकर जापान की फूजी की पहाड़ियां वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के वक्त जो आवाज निकलती है वो कई किलोमीटर की दूरी से भी सुनाई देती है। और आज तक का सबसे ज्यादा जानलेवा वोल्केनिक इरप्शन इंडोनेशिया में हुआ है। यहाँ पर वक्त ही वक्त वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं जिसकी वजह से भूकंप और सुनामी आना आम बात है। और 21वीं सदी का सबसे भयानक वोल्केनिक इरप्शन टोंगा देश में हुआ था। टोंगा देश एक छोटा सा आइलैंड है, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच करीबन 170 आइलैंड से बना हुआ है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि ये वोल्केनो जहाँ फूटी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई। इस वोल्केनिक इरप्शन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए जाने वाला बम का इंटेंसिटी से 100 गुना अधिक इंटेंसिटी इस वोल्केनिक इरप्शन की थी। और इस वोल्केनो का शॉक वेव्स इतनी दूर तक फैली कि जापान और पेरू में सुनामी तक आ गया। जापान जो कि एशियन कंट्री है, वहीं पर पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो सोच कर देखिए इस वोल्केनिक इरप्शन का शॉक वेव्स कितनी दूर तक पहुंची है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।